हेलो दोस्तों, अभी के इस क्लास में आप सभी को सामाजिक विज्ञान का एनुअल एग्ज़ाम जो कि ये आप सभी का 12 मार्च को होने वाला पेपर है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले आप सभी को इस प्रकार से पेपर देखने को मिलेगा, जिसमें आप सभी को वार्षिक मूल्यांकन 2026 को देखने को मिलेगा। इसमें आप सभी का कक्षा ये 8 क्लास का है, ठीक ना। तो यहाँ पे समय आप लोग को 2 घंटा का मिलने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को फिलअप कर लेना है, भर लेना है। छात्र और छात्रा का नाम आप लोग का जो होगा इसमें बॉक्स में भर देना है। उनके बाद आप सभी का वर्ग क्रमांक जो होगा इसमें आप लोग को भर देना है। उनके बाद विद्यालय का नाम, आप जिस भी विद्यालय में रहते हैं या पढ़ते हैं उस विद्यालय का नाम लिख देना। उनके बाद आपका प्रखंड जहाँ पे रहेगा उसमें भर देना है। स्कूल का नाम इसमें लिख देना। उनके बाद जिला का नाम लिख लेना, ठीक ना। चलिए, इनके बाद ये चीज़ करने के बाद इसमें से आप सभी को इतना काम करने के बाद आप सभी को नीचे में ये चीज़ देखने को मिलेगा। इस बॉक्स में आप लोग को कुछ नहीं करना, ये आपका वीक्षक करेंगे, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 नंबर में देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 में आप सभी को देखने को मिलेगा, कोष्ठक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अगर इनका जवाब दे देते हैं तो आप सभी को यहाँ से 10 नंबर मिलने वाला, ठीक ना। सबके लिए 2-2 अंक निर्धारित दिया गया है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर क नंबर में, व्यक्तियों या वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने को डैश कहा जाता है। जब भी हम लोग क्या करते हैं, व्यक्ति या कोई वस्तु को हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाते हैं, उसे हम लोग परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवहन। इस खाली स्थान को, रिक्त स्थान पे आप लोग को भर देना है, ठीक ना। चलिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आप लोग को साइड में देखने को मिलेगा। चलिए ख नंबर में देखते हैं, डैश को जलीय ग्रह कहा जाता है। तो किसको हम लोग जलीय ग्रह कहते हैं? तो पृथ्वी को जलीय ग्रह कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को पृथ्वी पे टिक लगा के आपको रंग देना है या भर देना है, ठीक ना। चलिए ग नंबर में देखिए, औपनिवेशिक चित्रकला की लोकप्रिय शैली डैश थी। तो कैसी शैली थी? तो यहाँ पे आ जाएगा रूप चित्रण शैली थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग को ये नंबर मार लेना, ठीक ना। चलिए घ नंबर में देखिए, बंग भंग डैश में लागू करने का निर्णय लिया था। तो 1905 ईस्वी में लागू करने का निर्णय लिया गया था। इस बॉक्स में आपको खाली स्थान पे 1905 को भर देना है। चलिए अंग नंबर में देखिए, पथ निरपेक्ष शब्द को डैश संविधान द्वारा के उद्देशिका में सम्मिलित किया गया। तो 42वें संशोधन में संवैधानित किया गया था, ठीक ना। ये याद रखना जरूरी है। आप लोग को यहाँ पे 42वें संशोधन में टिक मार के और उसमें रंग देना है, ठीक ना। चलिए, अगर इतना आप लोग 1 नंबर में क्लियर कर लेते हैं, रिक्त स्थान को भर लेते हैं, तो आप सभी लोग को यहाँ से 10 अंक आराम से मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए, इससे पहले आप लोग चैनल पे नए होते हैं, वीडियो पे नए होते हैं, तो आप लोग ज़रूर से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक ना। चलिए, जिस जिस भी छात्र का 12 मार्च को एग्ज़ाम है, ये सामाजिक विज्ञान का पेपर, तो आप लोग ज़रूर इसको देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 2 नंबर में देखिए, जिसमें आप लोग को देखने को मिलेगा, दिए गए कथन में सही के लिए सही का टिक लगाना है और गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाना है। तो इसमें भी आप लोग इसका जवाब देते हैं 5 ठो जवाब देंगे। तो इसमें से आप सभी को एक पे 2 नंबर मिलने वाला है। तो सब पे मिलेगा 2-2, तो 10 नंबर हो गया। तो यहाँ से आप लोग का 20 नंबर क्लियर हो गया, ठीक ना। 1 नंबर में 10 नंबर था और यहाँ पे 2 नंबर में भी 10 नंबर है। तो टोटल मिला के 20 नंबर अभी तक में क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर क नंबर में, बॉक्साइड लोहे का अयस्क है। तो बॉक्साइड जो लोहे का अयस्क है, तो ये गलत है। बॉक्साइड लोहे का अयस्क नहीं होता है। चलिए ख नंबर में देखिए, गर्मी के मौसम में बोई जाने वाली फसल जायद कहलाती है। तो सही बात है, गर्मी के मौसम में जब भी हम लोग कोई फसल को बोते हैं तो उसको हम लोग जायद फसल कहते हैं। तो ये सही बात है, सही का टिक लगा लेना है। ग नंबर में देखिए, बिहार प्रेस बिल 1982 में पारित किया गया था। सही बात है, बिहार प्रेस बिल जो था वह 1982 ईस्वी में पारित किया गया था। इसमें भी आपको सही का टिक लगा लेना है। चलिए घ नंबर में देखिए, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का विचार गोरखपुर में रखा था। गोरखपुर में नहीं रखा था वह, ठीक ना। इसमें गलत हो जाएगा, गलत का चिन्ह लगा लेना है। अंगा नंबर में देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज से को संगठित किया था। सही बात है, सही बात है, इसमें किया गया था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोग को सही का टिक लगाना है। इतना आप लोग 2 नंबर में कर लेते हैं क्वेश्चन को, तो आप लोग को यहाँ से 10 अंक मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए, अब नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में। 3 नंबर में आप लोग को मिलान करने के लिए बोलेगा। स्तंभ अ को आप लोग को स्तंभ ब से मिलान करने के लिए, ये आप लोग का खंड अ हुआ और ये आप लोग का
खंड ब हुआ, इसको बोलेगा आप लोग को मिलान करने के लिए। तो इसमें भी आप लोग मिलान करते हैं एगो, तो यहाँ से 2 नंबर मिलेगा। 5 ठो है तो कितना नंबर हो जाएगा, 10 नंबर हो जाएगा। अभी तक मैं आप लोग को 3 क्वेश्चन में 30 नंबर यहाँ से हो गया। तो चलिए इसको फिलअप कर लेते हैं। तो देखिए क नंबर में मिलाइएगा, पोखर 2 परमाणु परीक्षण जो होगा ये अटल बिहारी वाजपेयी किससे होगा। तो यहाँ पे आप लोग को क्या मारना है, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक ना। चलिए ख नंबर में मिलाइए, शाहजगी का मकबरा कहाँ है। शाहजगी का जो मकबरा है वह भागलपुर में है। तो इस प्रकार से यहाँ पे मिलाया गया है और आप लोग को इसी प्रकार से इसी टाइप से मिला लेना है, ठीक ना। चलिए ग नंबर में देखिए, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वह कहाँ पे है, तो हाजीपुर में, ठीक ना। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही आएगा ही आएगा पेपर में। चलिए तांबा जो है ये किसकी खेतकरी है, तो तांबा जो है ये खेतकरी की संधि है, ठीक ना। तो ऑप्शन ए नंबर में इसको मारना है। चलिए अंगा नंबर में देखिए, निम्न सदन किसका है, तो लोकसभा का है। किसका है, निम्न सदन जो होता है वह लोकसभा का होता है। 3 नंबर में आप लोग को क्या करना है, मिलान का चिन्ह करना है, ठीक ना। इसमें भी कीजिएगा तो 10 अंक यहाँ से आप लोग को प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग को मिलान देना है, आप लोग को यहाँ से 10 नंबर मिल जाएगा। चलिए अब सब्जेक्टिव की ओर चलते हैं, जिसमें लघुत्तरीय दिया रहेगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न में लगभग 50 शब्दों में उत्तर दीजिए। इसमें भी आप लोग को 2 का आंसर कीजिएगा, सब पे 5-5 नंबर है, तो 10 नंबर यहाँ से भी मिल जाएगा। तो चलिए पथ निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं लिखिए, अथवा खाद्य सुरक्षा के लाभ को लिखिए या खाद्य सुरक्षा के लाभ, ये दोनों सेम ही है, ठीक ना। तो इसमें आपको लिख देना है। तो इसमें देखिए किस प्रकार से लिखा गया है, तो पथ निरपेक्ष का मतलब है कि राज्य किसी भी धर्म का विशेष रूप से बढ़ावा नहीं देता है। सही बात है, बढ़ावा नहीं देता है, बल्कि सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान दिया जाता है और सभी नागरिकों को अपने धर्म को बनाने का स्वतंत्रता प्रदान करता है। कौन, धर्म निरपेक्ष या पथ निरपेक्ष, उसी को कहते हैं, ठीक ना। तो इसमें आप लोग को इतना लिख दीजिएगा, तो आप लोग को यहाँ से भी 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक ना। चलिए अब चलते हैं ख नंबर में, देख लीजिए, टुंड्रा प्रदेश के वनस्पति एवं जीव जंतुओं के बारे में क्या जानते हैं, उनके बारे में बोल रहा है लिखने के लिए। अथवा भी दिया गया है, या तो इनके बारे में लिखिए या तो इनके बारे में लिखिए। तो मुक्त व्यापार की नीति से आप क्या समझते हैं लिखिए, तो इनके बारे में आप लोग को लिख लेना है। तो चलिए यहाँ पे लिखिए, मुक्त व्यापार नीति का अर्थ है कि व्यापार पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंधन नहीं होते हैं। सही बात है, व्यापार पर किसी प्रकार का प्रतिबंधन नहीं होता है, यानी कि किसी भी देश के बीच वस्तुओं के आयात और निर्यात पर कोई कर नहीं लगता। आयात मतलब लेन देन के बारे में, उस पर जो कोई कर लगेगा वह नहीं लगेगा, जिससे व्यापार में आसानी होती है, जिससे व्यापार करने में आसानी होती है। इतना अगर जवाब दे देते हैं तो यहाँ से भी आप लोग को 2 नंबर 5 नंबर मिल ही जाएगा, ठीक ना। तो चलिए, तो अभी की इस क्लास में आप सभी को ये 4 क्वेश्चन बता दें। इस 4 क्वेश्चन में आप लोग को 40 नंबर क्लियर हो गया, ठीक ना। इनको आप लोग अगर पूरा कर लेते हैं तो आप लोग को 100% ये एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। 8वीं क्लास का एनुअल एग्ज़ाम है, ठीक ना। ये एनुअल एग्ज़ाम इसलिए लिया जाता है आप लोग को एक्टिवेट करने के लिए। आप स्कूल और जाते हैं कि नहीं जाते हैं, ठीक ना, ये बीच बीच में इसलिए एग्ज़ाम लिया जाता है आप लोग के लिए। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, अपने साथी लोग तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, और साथ में इस चैनल पे नए होंगे तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।